सर्वप्रथम आप सभी से एक विनती कि चैनल की वीडियो अथवा मेरी वाणी में कोई कमी होने पर हमें अवश्य बताएं और वीडियो पसंद आने पर लाइक, कमेंट और समाज में साझा अवश्य करें। यकीन मानिए आपके एक सहयोग से हमारा धर्म, परिवार, मानवता और यह देश मजबूत बनता है। आप सदैव खुश, सेहतमंद और जीवन में तरक्की करें, यही मेरी ईश्वर परमपिता परमात्मा जी से प्रार्थना है। ओम नमः शिवाय। साथियों, अपने माता पिता से पूर्ण प्रेम करने वाले सभी श्रोतागण आज की इस कथा को सुनकर अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं, क्योंकि आज से आरंभ होता है अश्विन मास और साथ ही आरंभ होते हैं शास्त्रों में वर्णित पितृपक्ष। ध्यान रहे, आज से आगामी 16 दिवस हमारे पितृदेवों को समर्पित रहेंगे। गुणीजन बताते हैं कि भाव बिना प्रेम तो श्रद्धा बिना श्राद्ध हमेशा अधूरा रहता है, क्योंकि जब हमारे सुविचारी और संतोषी पितरों ने हमें कभी भी जीते जी दुख एवं संताप नहीं दिया, तो फिर वह हमें कभी भी श्राप एवं कष्ट नहीं देंगे, बशर्ते कि आप दिखावे अथवा अनमने मन से उन्हें कभी भी तृप्त करने की कोशिश ना करें और ना ही मन में पाप लिए उनका पूजन इत्यादि करें, क्योंकि सभी के पितृगण पूर्ण श्रद्धा भाव से किए गए श्राद्ध क्रम और पूजन को खुशी खुशी स्वीकार लेते हैं और अपने बच्चों को शुभ आशीष दे उनकी झोलियां भरते हैं। तो भक्तजनों, आज का यह वीडियो पितृपक्ष में कहीं ऐसा सुनी जाने वाली 2 कथाओं से जुड़ा है, जिसे प्रेम पूर्वक सुनने और समाज में साझा करने से विभिन्न दोषों से मुक्ति और अपार सुख की प्राप्ति होती है। गरुड़ पुराण तथा अन्य धार्मिक ग्रंथों में भगवान श्री हरि विष्णु को सृष्टि का स्वामी और पालनहार बताया गया है। अतः उक्त कथाएं उन्हीं की महिमा का बखान करती हैं। कथा सुन ही रहे हैं तो फिर एक बात को पल्ले बांध लीजिए कि जिस तरह गणपति भगवान गणेश ने शिव और माता पार्वती जी की परिक्रमा कर उनके दिल को जीत लिया था तथा प्रथम पूज्य बन खुद को दुनिया में स्थापित किया था, ठीक उसी तरह आप भी अपने जीवन में ढेरों तरक्की, खुशियां और कामयाबियों को पा सकते हैं, बशर्ते कि आप वीडियो को बीच में ना छोड़ें तथा कही गई बातों पर ध्यान दें। तो चलिए फिर कथा को आगे बढ़ाते हैं। ओम नमः शिवाय। बहुत पुरानी बात है, किसी गांव में रामा और श्यामा नाम के 2 भाई रहते थे। दोनों का अपना अपना घर और सामाजिक रुतबा था। रामा धनी तो श्यामा गरीब था। बावजूद इसके उनमें बहुत अधिक प्रेम था, जबकि उनकी पत्नियों की तासीर उनसे ठीक उलट थी। अर्थात रामा की पत्नी को अपने धन, वैभव और समृद्धि का बहुत ज़्यादा अभिमान था, जबकि श्यामा की पत्नी साधु स्वभाव और एकदम सज्जन स्त्री थी। पितृपक्ष आया तो रामा की पत्नी ने श्राद्ध कर्म के जरिए अपनी अमीरी की नुमाइशबाजी करने की सोची, ताकि मायके पक्ष को बुलाकर वह दुनिया में पाखंड कर सके। जिस पर उसके पति रामा ने उसे समझाया कि घर में कार्य अधिक होगा, अतः तुम छोटे भाई श्यामा की पत्नी को सहायता हेतु अवश्य बुला लेना। पति के कहे अनुसार रामा की पत्नी ने अपनी देवरानी को बुलावा दे भेजा, जिस पर अगले ही दिन देवरानी ने आकर घर और रसोई के समस्त कार्यों को अच्छे से निपटा दिया और ढेरों मीठे पकवान तथा शाक सब्जी इत्यादि बनाई। तदुपरांत श्यामा की पत्नी वापस अपने घर को आ गई, क्योंकि अब उसे यथाशक्ति अपने घर पर भी पितृ पूजा की तैयारी जो करनी थी। अगले दिन उनके पितृ सर्वप्रथम रामा के घर पधारे और देखा कि रामा का परिवार उन्हें भूलकर बहू के मायके वालों की आवभगत में लगा हुआ है तथा स्यों ही पकवानों को खाने में जुटा है। यह सब देखकर उनका मन बहुत दुखी हुआ और वह व्यथित होकर श्यामा के घर जा पहुँचे। वहाँ पहुँचकर उन्होंने पाया कि भोजन पकवानों के नाम पर श्यामा के यहाँ पर कुछ भी न था। एकमात्र चूल्हा था, राम जाने उस पर कब से खाना भी ना पका था। तो इस तरह रसोई की धूल को फाँक पितृ भूखे प्यासे नदी किनारे चल दिए। नदी का वही किनारा जहाँ पितृपक्ष में समस्त पितृगण अपनी अपनी संतानों के यहाँ से भोजन खा तृप्त होकर एक जगह एकत्रित होते हैं। सारे पितरों के पहुँचने पर वह आपस में बातें करने लगे कि फला की संतान ने अपने पिता को अमुक मिठाई खिलाई, तो अमुक पुत्र ने अपनी माता को
उसकी पसंदीदा भाजी तरकारी परोसी, जिस पर दुखी मन से रामा और श्यामा के पितरों ने भी अपनी सारी व्यथा वहां कह सुनाई। और वह सोचने लगे कि उनका पुत्र श्यामा बहुत ही गुणवान, सदाचारी और सज्जन है। अगर वह निर्धन ना होता तो फिर अवश्य ही उन्हें मिठाई, मालपुए और भोजन अवश्य करवाता तथा उन्हें यूं मुंह लटकाए हुए तथा भूखे पेट यहाँ नहीं आना पड़ता। क्योंकि सच्ची बात तो ये थी कि श्यामा के घर पर धन का टोटा था, तो ऐसे में भला वो श्राद्ध कर्म इत्यादि कैसे करता। यही सब सोचते हुए उन्हें श्यामा पर दया आ गई और वह अपनी पितृ शक्ति के बल पर ईश्वर से गुहार करने लगे। वह बोलने लगे कि हे परमपिता परमात्मा विष्णु, हे जगत के पालनहारे, कृपया कर हमारे निर्धन परंतु गुणी पुत्र तथा उसकी सुशीला स्त्री के घर पर धन की बहुत सारी वर्षा करना, उन्हें सुख शांति और धन देना तथा उनकी गरीबी को आप हर लेना। हे विष्णु जी, आप कुछ ऐसा करना कि हमारा पुत्र अमीर हो जाए। तो भक्त तो कहते हैं कि माता पिता की दुआओं में बहुत ज़्यादा शक्ति होती है, और ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ निजी रूप से क्योंकि मैंने स्वयं अपने माता पिता की शक्ति को देखा और अनुभव किया है, क्योंकि आज मैं जो भी हूँ उन्हीं के प्रताप से हूँ। तो जब श्यामा के पितर गुहार लगा रहे थे वह समय सांध्य काल का था। यह एक ऐसा समय होता है जब शुद्ध वाणी से कुछ भी बोला जाए तो वह अक्सर फलदायी होने लगता है। इधर पितृ गुहार लगा रहे थे तो उधर श्यामा के बच्चे घर पर भोजन के लिए चिल्ला रहे थे, जिस पर उनकी माता यानी श्यामा की पत्नी ने उन्हें झिड़कते हुए कहा कि अधिक परेशान मत करो, जाओ वहाँ बाहर लकड़ी के बक्से में कुछ होगा, जो कुछ भी मिले उससे प्रसाद मानकर मिल बांट कर खा लेना। लकड़ी का वो बक्सा जिसमें वह अक्सर बचा खुचा और बासी खाना रख देती थी, और वह यह भी जानती थी कि वह बक्सा खाली ही होगा। अभी वह ऐसा सोच ही रही थी, तभी उसके बालक दौड़ते हुए हैरान और परेशान से वहां चले आए और कहने लगे, माँ माँ, वो बक्सा, उसमें रोटी नहीं है वहां तो। बच्चों को यूं हाँफता और घबराया हुआ देखकर वह डर गई। उसे लगा शायद बक्से में कोई नाग निकल आया होगा, परंतु जब उसने स्वयं वहां जाकर बक्से को खोला तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि वह सोने की मोहरों से भरा पड़ा था। तो इस प्रकार भगवान विष्णु की दया और पितरों के आशीर्वाद से श्यामा के दिन फिर गए और वह निर्धन श्यामा अब श्यामा सेठ बन गया। परंतु अपने सरल स्वभाव और सज्जनता के चलते उसने जीवन में कभी भी अमीर होने के बावजूद भी ना तो कभी कोई मिथ्या भाषण किया, ना ही कभी झूठ फरेब किया, और ना ही कभी उसने कोई दिखावे वाला आचरण किया, तथा वह प्रतिवर्ष पितृपक्ष के आने का इंतजार करने लगा तथा हर वर्ष सुंदर भोजन बना ब्राह्मणों और अपने पितरों को परोसने लगा। साथ ही अपने बड़े भाई रामा और जेठानी को भी उसने न्योता दिया तथा उन्हें भी दम्भ ना करने तथा सादा जीवन जीने की सलाह दी, क्योंकि भगवान की तरह हमारे पितृ भी सदैव आपके भावों को ही देखते हैं, ना कि देसी घी के पकवानों और आपकी शानो शौकत को। तो बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु जी की जय, पितृदेव जी की जय। भक्तजनों, यहाँ पर प्रथम कथा समाप्त होती है। अब हम बढ़ेंगे अपनी दूसरी कथा की ओर। भले समय की बात है, गांव के एक परिवार में एक विधवा स्त्री अपने छोटे बच्चों के संग अपने भाई के साथ रहती थी और अपनी ईर्ष्यालु भाभी को वह फूटी आंख ना सुहाती थी। उसकी भाभी को उस विधवा का अपने घर रहना बहुत खटकता था। पितृपक्ष आया तो भाई अपने पितरों के तर्पण एवं पिंडदान हेतु 100 कोस दूर गंगा जी के धाम को चला गया, जिस पर भाई के घर से जाते ही उस कपटी भाभी ने पास के खेत में अपनी उस विधवा नंद और उसके छोटे छोटे बच्चों को एक टूटी फूटी झोपड़ी डलवाकर उसमें फेंक दिया, अर्थात उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। इस प्रकार वह विधवा बहन खेत में रहने लगी और सुबह उठकर वह भाई के घर को जाती, उसके घर का सारा काम करती और जिसके बदले में उसकी भाभी उसे जो भी कुछ बचा खुचा होता था वहाँ खाने को देती, जिससे अक्सर बच्चे झोपड़ी में भूखे ही रह जाते। अतः जब वह विधवा बहन अपनी झोपड़ी को वापस जाती तो आटा छानने वाले कपड़े को अपने साथ छुपाकर ले जाती और पानी में डाल उस कपड़े को चूल्हे पर चढ़ा देती तथा कपड़े में चिपके आटे को पानी से पका उसे खीर बताकर
अपने भूखे भिलकते बच्चों को खिला देती। तो इस तरह वह विधवा बड़ा ही कठिन समय निकालती रही और अपने जीवन को जीती रही। परंतु एक दिन उस कपटी भाभी ने नंद को आटे वाला कपड़ा ले जाते हुए देख लिया और कहा, जीजी इस कपड़े को घर न ले जाया करो, यहाँ इसका बहुत काम रहता है। और साथ ही उस दिन उसने भाभी को कुछ भी बचा खुचा खाने तक को न दिया और ताना मारते हुए बोली, जीजी कल आपकी माँ अर्थात मेरी सास का श्राद्ध है, बिना बुलाए हमारे यहाँ आना मत। अगर उस आंगन में लगा पीपल का पेड़ हिल जाए अथवा अपने स्थान को बदल ले तो आ जाना, वरना मत आना। तो इस प्रकार विपदा की मारी वह विधवा खून के आंसू रोते हुए और अपने भाग्य को कोसते हुए झोपड़ी में जा पहुंची, जहां भूख से व्याकुल बच्चे उसकी राह देख रहे थे और आते ही बोले, माँ जल्दी से खीर बनाओ और हमें खाना दो, बड़े ही जोरों की भूख लगी है। आपको तो पता ही है कि हम बस दिन में एक बार वो आपकी बनाई हुई खीर ही खाते हैं। जिस पर विधवा के आंसू निकल पड़े और वह रुहासे होते हुए बोली, बच्चों आज आप और हमारा सभी का व्रत और उपवास है, अतः हम विष्णु जी का नाम भजन करेंगे और सो जाएंगे। तो इस तरह वह भगवान विष्णु को याद करती हुई सो गई। भोर हुई तो भूख से व्याकुल बच्चे पुनः अपनी माँ से भोजन की मांग करने लगे और बोले, माँ आज तो पितृपक्ष के अनुसार नानी माँ का श्राद्ध है। भूल गई, पहले हम मामा मामी के यहाँ रहते थे, वहाँ हम पूजन किया करते थे, क्या इस बार मामी ने हमें नहीं बुलाया? जिस पर माँ ने कहा, मेरे प्यारे बच्चों आपकी मामी ने कहा है कि आंगन में लगा पीपल का पेड़ अगर अपनी जगह बदल ले तो आ जाना। अब जरा तुम खुद ही सोच कर देखो बच्चों, क्या इतना बड़ा वृक्ष क्या कभी अपना स्थान बदलता है? उसके पत्ते और टहनियाँ तो हिल सकती हैं, परंतु पूरा का पूरा पेड़ कभी भी नहीं हिलता। अतः 100 दलीलें दे उसने उन नन्हे बालकों को समझाया कि बिना बुलाए कभी भी किसी के यहाँ हमें नहीं जाना चाहिए। तो इस तरह पूरा दिन यूं ही निकल गया। सांझ हुई तो भाभी ने अपने बेटों अर्थात विधवा के भतीजों के हाथ श्राद्ध का खाना भेज दिया। देखा तो उसमें 2 पुरानी सूखी रोटी और बासे चावल थे, जिसे देखकर विधवा को बहुत क्रोध आया और उसने अपने बच्चों से कहा, बालकों इसे खाना मत और ले जाकर झोपड़ी की छत पर फेंक देना। तदुपरांत वह भूखे पेट अपने बालकों के साथ यूं ही सो गई और रात भर भगवान विष्णु और गंगा मैया जी का ध्यान करती रही और यही कहती रही कि प्रभु कृपया कर आप मेरे भाई की रक्षा करना और उसे सकुशल हमारे पास वापस भेज देना, ताकि समय आने पर वह हमारी रक्षा और लालन पालन कर सके। अगले दिन सुबह हुई तो उसकी भाभी उसकी झोपड़ी में आ पहुंची और बोली, जी पहले तो तुम आई ना, परंतु कल तुम्हारे पिताजी का श्राद्ध है, अतः बिना बुलाए तो तुम अब भी मत आना, परंतु अगर पीपल का पेड़ हिल जाए तो आ जाना। तो इस प्रकार अगले दिन भी विधवा बहन पिता के श्राद्ध को भाभी के यहाँ नहीं गई, क्योंकि ना तो पेड़ ने हिलना था और ना ही उन्होंने वहाँ पर जा पाना था। सांझ हुई तो उसके भतीजे पुनः उसी तरह वही 2 सूखी रोटी और थोड़े से बासे चावल लेकर वहाँ आ पहुँचे, जिसे विधवा ने पुनः अपने झोपड़े के ऊपर फिकवा दिया। तो भक्तजनों, इस प्रकार पितृपक्ष के पूरे 16 दिनों तक यही कार्यक्रम चलता रहा और वह बेचारी अबला 16 दिनों तक भूखी प्यासी श्रीहरि विष्णु जी का नाम जाप करती हुई तथा पितरों से गुहार लगाती हुई अपने समय को काटती रही। 17वें दिन उसका भाई गांव को वापस आ पहुंचा। घर आकर देखा तो उसके आंगन में घुटनों घुटनों तक कीचड़ था तथा उसकी बहन और बच्चे उसे कहीं नजर नहीं आ रहे थे। अतः उसने अपनी कपटी पत्नी से उनकी मालूमात की, जिस पर उसने झूठी कहानी बना यह बात कही, स्वामी ये कीचड़ तो उस दूध और गंगा जल का है जिससे 16 दिनों तक मैं आपकी बहन और बच्चों के पैरों को धोती रही हूँ। चूँकि अब वही हमारा परिवार है तो मैंने प्रतिदिन उन्हें ढेरों पकवान, मेवा मिश्री और मिष्ठान खिलाए, परंतु ना जाने क्यों मेरी इतनी सेवा करने के बाद भी आपकी वह बहन मुझसे रूठकर वो दूर खेत में जाकर झोपड़ी बनाकर अलग से रहने लगी है। जिसे सुनते ही भाई दौड़ा दौड़ा अपनी बहन से मिलने के लिए खेत में जा पहुंचा, परंतु जाकर वहाँ क्या देखता है कि ना तो वहाँ झोपड़ी है, ना उसकी बहन है और ना ही उसके बच्चे हैं, वरन उस स्थान पर एक हवेली नुमा महल खड़ा है, जिसके आंगन में
उसके भांजा और भांजी खुशी खुशी खेल रहे हैं। और जब उसने अंदर जाकर देखा तो पाया कि वहाँ उसकी बहन भी विराजमान है। भाई के पूछने पर बहन ने उसे सारी बात बताई और बोली, भाई, आपके आंगन का वह कीचड़ दूध और गंगा जल से नहीं वरन मेरे उन आंसुओं का है जो भाभी की प्रताड़ना से निकले हैं, जिन्हें मैंने और मेरे बच्चों ने 16 दिनों तक भूखे प्यासे रहकर निरंतर बहाया है। भाई, माता पिता के श्राद्ध पर भाभी ने हमेशा हमसे यही कहा कि अगर आंगन में लगा पीपल का पेड़ अपना स्थान बदल ले तो आ जाना, वरना बिना बुलाए कभी मत आना। भाई, ना तो उस पीपल के पेड़ ने कभी हिलना था और ना ही हमने कभी वहाँ जा पाना था। और तो और वह हर दिन सांझ ढले हमें 2 सूखी पुरानी बासी रोटी और थोड़े से बासे चावल भेज दिया करती थी, जिसे मैंने और मेरे बच्चों ने कभी नहीं खाया और हमने क्रोधवश उसे झोपड़ी की छत पर फेंक दिया। परंतु मेरे पितरों और भगवान विष्णु की कृपा तो देखो भाई कि उन्होंने उन फेंकी हुई सूखी रोटियों को सोने में बदल दिया, तो उन चावल के दानों को हीरे, मोती और पन्ना में बदल दिया। अतः यह महल और मेरे ठाट बाट उन्हीं पितरों के प्रताप का नतीजा है। ये उन्हीं का शुभाशुभ आशीर्वाद है। बहन की सारी बात को सुन भाई अपनी पत्नी के दुर्व्यवहार के लिए उससे क्षमा मांगने लगा और उससे घर चलने का आग्रह करने लगा, जिस पर बहन बोली, भाई, पितरों ने तेरी रक्षा की तथा तुझे सकुशल मेरे पास भेज दिया ताकि तू जीवन पर्यंत हमारी रक्षा कर सके। अतः भाई, अब हम सब मिलजुल कर इसी महल में रहेंगे। अपनी बहन के ऐसे वचन को सुन उस भाई की आंखों में आंसू दौड़ पड़े और वह ईश्वर तथा पितरों को नमन करते हुए बोला, प्रभु, जैसे आपने मेरी बहन के भाग्य को पलटा, उसे धन, सुख और वैभव दिया, वैसे ही आप हर प्राणी की रक्षा करना, उनकी सभी शुभ मनोकामनाओं और इच्छाओं को पूर्ण करना। जय पितृदेव, जय पितृदेव, जय पितृदेव। तो भक्तजनों, आशा करता हूँ कि आपको आज की यह कथा पसंद अवश्य आई होगी। तो इसलिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें तथा हमें दिल खोलकर सहयोग दें। श्री हरि विष्णु जी और शिव भगवान आपका कल्याण करें, यही हृदय से मेरी एकाएक कामना है। ओम नमः शिवाय।